अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हरमीत सिंह हूँ। इस वक्त मैं कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में हूँ और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं बड़े मज़े का शाम की तरफ बल खाता हुआ ये दरिया नीलम। हवाएं थोड़ी सी गर्म हो गई हैं और हम देखें तो मौसम काफ़ी चेंज, और हालांकि अभी भी पीर चनासी और दीगर पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फ़ जो है वो पड़ी है। बहरहाल आज गर्मा गर्म ख़बरें फिर से आई हैं और अफसोसनाक ख़बरें भी हैं, वो शेयर करेंगे। बाजवड़ में जो हमला हुआ है थोड़ा उसके चीज़ें भी सामने रखेंगे। आज अडयाला में क्या होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अफसोसनाक ख़बर जो आई है, आप देखें हमारे मुल्क में दोबारा टेररिज्म जिस तरीके से दहशतगर्दी सर उठा रही है और उसका जो नुकसान है वो इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तानियों पे पड़ता है। अब बाजवड़ में सूरत हाल ये है कि रात को वहाँ पर जो हमला हुआ है, मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं। पहले हम देख रहे थे कि कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था कि मुबैयन तौर पर ड्रोन ने अटैक किया, लेकिन जो मेरे पास ख़बर आई है वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ। एक तो जो बाजवड़ मदरसा है इसके हवाले से बात करेंगे कि 2 बच्चे जो हैं इसमें उनकी डेथ हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 एहलकार और 1 पुलिस एहलकार जो है वो भी शहीद हुआ है। 2 सिक्योरिटी एहलकार और 5 शहरी इसमें ज़ख्मी हैं। धमाके से मुतअद्दिद घर जो हैं वो भी उसको नुकसान हुआ है। अब इस पर इंटरनेशनल क्योंकि पाकिस्तानी चैनल जो है या वो उस तरह खुल के तो रिपोर्टिंग करते नहीं है, अब वो इसके बारे में क्या कहते हैं ज़रा आपके सामने ये एक स्टोरी BBC ने की है। वो कहता है कि पुलिस हुकाम ने तस्दीक की है कि बाजवड़ में ये जो मामून में एक सिक्योरिटी पोस्ट पर जो खुदकुश हमला हुआ है उसमें कम से कम 10 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। आला पुलिस अहकाम जो है उनके मुताबिक लोई मामून में FC और पुलिस के मुश्तरका जो चेक पोस्ट थी उस पर बारूद से भरी गाड़ी जो है वो उसने हमला किया है। इस हमले में जो है एहलकार जो है कई एहलकार 10 एहलकार जो है वो उनकी शहादत हुई है। 2 एहलकार ज़ख्मी है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि मतलब इसमें ये रिपोर्ट भी किया गया है कि यानी वहाँ ये जो बारूदी भरी गाड़ी थी इस इमारत से टकराई गई जिसमें फ्रंटियर कोर की जो यानी चेक पोस्ट थी वो कायम थी। एहलकारों ने बताया कि इस इमारत में पहले एक मदरसा भी कायम था और एक एहलकार ने बताया कि इस हमला में 1 पुलिस एहलकार और 9 FC एहलकार की जान गई है, जबकि मलबे तले अब भी मज़ीद जो है लाशें निकाली जा रही हैं। ताहम पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से अभी तक कोई इस वाक़े और हलाकत से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है ज़िला बाजवड़ के मामून के इलाके मलंगी में FC चेक पोस्ट पर उन्होंने ख़ुदकुश हमले का नोटिस लेते हुए इसकी भरपूर मज़म्मत की है और वज़ीर आला ने कहा है कि दहशतगर्दों के हमले में फोर्सेस के एहलकार समेत 1 बच्ची की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने यानी इस वाक़े के बाद रेस्क्यू इदारों को फौरी भरपूर इमदादी कार्रवाई की। लेकिन बहरहाल अगर आप ये देखें कि तोरगर में कल 3 एहलकार शहीद हुए हैं और वहाँ पर भी इस किस्म का दहशतगर्दों का हमला हुआ है। और इस चेक पोस्ट के बारे में कहा जाता है कि भाई ये एक मदरसा था और मदरसा जो था बाद में फिर फ्रंटियर कोर ने इसको संभाला और वहाँ पर ये बारूदी ट्रक जो है जिसकी वजह से कई घर में नुकसान पहुँचे और कई हलाकतें। अफसोसनाक है, हम जितनी भी इसकी मजम्मत करें वो कम है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, आपको पता है कि इस वक्त सारे लोग जो हैं बड़े बेचैन हैं, ख़ासकर इमरान खान की हेल्थ के हवाले से। मैंने कल भी आपको बताया था कि जिस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं, पहले कहा जाता है, पहले मुख्तलिफ अफवाहें छोड़ी गई कि इमरान खान की तबीयत नासाज है फ़लाँ, फिर अचानक जो है 90 डिग्री पर जो है यू टर्न लिया गया और कुछ इमरान खान के पार्टी के लोग भी कहते हैं कि इमरान खान सेहतमंद है। आज अडयाला में क्या होने वाला है ज़रा उस पर बात करते हैं। एक तरफ तो अडयाला में आज सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, इसके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है, आज उनकी मुलाकात का दिन है। तो आज मंगल का दिन है, इसमें उमूमन होता है फैमिली मुलाकातें होती हैं। अब जो मेरी इतलात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखें इस वक्त एक तरफ तो अडयाला जेल के बाहर किसी भी साफ़ी को जो है नहीं छोड़ा। अभी गौर सियाल जो साफ़ी हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। दीगर साफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। ये पहली हुकूमत है कि साफ़ियों को चुन चुन के उनकी गिरफ़्तारियाँ डाल रही हैं, उनको जो है तशद्दुद करती है, उनके ख़िलाफ़ पीका एक्ट के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करती है। यानी खौफज़दा हुकूमत है। जब हुकूमत के पाँव लड़खड़ाना शुरू हो तो फिर इस किस्म की हरकत करना शुरू कर देती हैं। अब अगर हम देखें आज जो मुलाकात है इनके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होनी है, उसमें इमरान खान के हेल्थ के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से भी बातचीत होगी। वो तो फिर मशर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो फैमिली की मुलाकात है
उस पर मेरे पास अभी तक तो इतलात है कि अलीमा खान साहिबा जाके जाएंगी, अपनी बहनों के हमरा जाएंगी। साथ साथ ये सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि सबको उठा के फेंक देना है। यानी इनके दिल में कोई रहम नहीं है, ना इनको कोई परवाह है, ना इंसानी हुकूक की परवाह। क्योंकि इंसानी हुकूक अगर आप इधर पाकिस्तान में तंजीमें भी देखें ना, वो तब एक्टिव होते हैं जब अमेरिका और मगरबी आका जो उनको इशारा दे। इस वक्त मगरबी आकाओं को ये जो स्टैब्लिशमेंट है, ये जो सिस्टम है, इस वक्त जो खड़ा किया गया है, जो आवाम ने नहीं खड़ा किया, बैनुल-अक़वामी साम्राज्य क़ुव्वतों ने इसको खड़ा किया, तो वो इनको सूट करता है, बिल्कुल सूट करता है। तो न इंसानी हुकूक की आवाज़ें उठेंगी, ना यहाँ पे मोमबत्ती आंटीज़ निकलेंगी, ना यहाँ पे लिबरल सो कार्ड जो हैं वो उठेंगे, क्योंकि मगरबी आका जो हैं वो इनको इशारा नहीं दे रहे। हालांकि ये अगर मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ होता, या अगर आसफ़ा भुट्टो के जो ड्रोन हमला हुआ था, या ड्रोन हमला तो नहीं था, वो ड्रोन का परा लगा था जो चैनल का था, तो फिर आपको याद है कि चीखें इनकी जो सो कार्ड सहाफ़ी हैं, इन सब की चीखें आपको आसमानों में नज़र आ रही थी। लेकिन इमरान खान की बहनें हैं तो वो न इंसानी हुकूक की को उनको परवाह है, ना उनके हवाले से, ना वो इंसानों में उनको गिना जाता है, ना उनको ख़वातीन में गिना जा रहा है। इसलिए आज फिर वही कुछ होगा जो माजी में हर मंगल को हम देखते हैं। तो एक तरफ तो ये ख़बर है कि उनकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी अपने भाई साहब से, ये खबर आ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि उनकी मुलाकात होती है तो उसमें क्या होता है। एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसके दुनिया में लाखों करोड़ों फ़ैन है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, किसी ढका छुपा नहीं है। और कल आपने देखा मरियम नवाज़ साहिबा जब तकरीर कर रही थी तो पहली बार ये क्रेडिट भी उनको किया कि इमरान खान की तस्वीर पर, उनकी वीडियोस पर पाबंदियां हैं। लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज़ साहिबा कुछ तकरीर दिखा रही थी और उसमें इमरान खान जो है लाइव, पहली बार लाइव हमने देखा, और उसके बाद आवाम जो वहाँ पर बैठे थे बच्चे, उन्होंने इमरान खान ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आप जितना भी चाहें आप रोकें, बयानिए को रोकें, नहीं रोक पा रहे हैं। आपने क्या कर दिया, आपने भाई अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करा के आपने कहा इस बयानी को हम रोक लेंगे, आपने फायरवॉल लगा दी, उसका कोई फ़ायदा ना हुआ, आपने साफ़ी उठा दी, उसका फ़ायदा नहीं हुआ, मकबूलियत उसी तरह चल रही है। लेकिन बहरहाल जो मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त इमरान खान के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म के बयान आ रहे हैं, उसमें एक कंसर्न पाया जा रहा है और लोग, उनके चाहने वाले परेशान हैं, और परेशानी होनी भी है। जिस तरीके से पंजाब नहीं निकला, KPK ने मज़म्मत शुरू की, पंजाब सोया रहा, पंजाब बिल्कुल नहीं जागा। और मैं समझता हूँ कि कई गफलतें जो हैं PTI के अंदर के लोगों की है। एक तरफ तो इस वक्त अगर हम देखें PTI में मुख्तलिफ दरारें पाई जा रही हैं। कल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अचानक अली अमीन गंडापुर को हर चैनल पे बिठाया जा रहा है, उसके इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन जो वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी, उसको कोई नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखाया जा रहा है भाई? कहाँ से इजाज़त मिलनी चाहिए? अली अमीन गंडापुर के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? और फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मोहसिन नकवी को उन्होंने क्रेडिट दिया। तुम कैसे क्रेडिट दे सकते हो? जब सवाल ये सुहेल अफरीदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये वाकई में, क्योंकि वो भी हैरान था कि इस किस्म के कमेंट्स अली अमीन गंडापुर कैसे देख सकते हैं मोहसिन नकवी के हवाले से। मोहसिन नकवी ने जो किया, उसके बयानात, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि आप आएंगे, हम आपके साथ क्या करेंगे। और परसों जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं तो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ, यानी गोली मारने का स्पेशलिस्ट हूँ, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने ये इशारा दिया। लेकिन अली अमीन गंडापुर जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के करीब थे, मोहसिन नकवी के करीब थे, तमाम और यही वजूहात थी जिसकी वजह से इमरान खान उससे नाराज़ थे। अब एक तरफ तो इमरान खान की कंट्रोवर्सी, फिर दुनिया इसमें क्या करिए। इमरान खान के जो बेटे हैं वो कहते हैं हमें तिबी रिपोर्ट के बारे में यकीन नहीं है। जुमेरात को सितंबर के बाद पहली बार अपने वालिद से बात की है। गुज़िश्ता माह जो है वीज़ों के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। वालिद उमूमन अपनी सेहत के बारे में बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन इस कॉल के दौरान उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया और कहा कि चंद माह तक उन्हें आंख के इलाज से महरूम रखा गया। फौरी तशवीश वालिद की सेहत के हवाले से। ये इमरान खान के बेटों ने रॉयटर से बात की है। हालांकि इमरान खान के बेटों ने कोई सियासी स्टंट नहीं मारा, कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ उनके इलाज मुआवजे के हवाले से बात करते हैं। दूसरी जानब अगर आप देखें, इमरान रियाज ने एक बात की, वो कहते हैं इमरान खान की आंख के हवाले से मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में आई प्रेशर का कोई जिक्र ही नहीं है। और दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि ज़बरदस्त रिकवरी हुई है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इतना जल्दी सब कुछ कैसे चेंज हो गया। यकीनन मैं भी खुद क्योंकि मैं कश्मीर में हूँ, तो एक्सेस जो है इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत सारे मसाइल हमें हैं, तो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो थोड़ा कम है। बहरहाल अब आएंगे इस्लामाबाद की तरफ तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बताएंगे। दूसरी जानिब
जिस तरह हम देख रहे हैं कि ख़ासकर इंडियन क्रिकेट ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को शर्म दिलाई और फिर जाके इन्होंने, क्योंकि सारे इतने खौफजदे नौकरियों के चक्कर में, चपलोसियों के चक्कर में, इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के चक्कर में, शाहिद अफरीदी जैसे टाउट लोग जो हैं वो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन इनको शर्म दिलाई तो हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने। फिर जाके इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत की और ट्विटर पे आए लोग, और सबसे पहले क्रेडिट यूनुस खान साहब को जाता है कि जिन्होंने धड़ल्ले से ट्वीट किया। अब इस वक्त इमरान खान के लिए 14 साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कप्तान जो है उन्होंने अपील कर दिया। दुनिया के टॉप किस्म के जो कप्तान हैं क्रिकेट के, उन्होंने अपील की है। सुनील गावस्कर साहब हैं, कपिल देव हैं, एलन बॉर्ड हैं, स्टीव है, इसमें इस तरह अयान चैपल है और बेलिंडा क्लार्क है और दीगर जो खिलाड़ियों हैं उनके फहरिस्त शामिल है जिन्होंने इमरान खान के लिए उनके इलाज फराहम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से जो है अपील की है कि आप इनको फुल फोर्स, जो उनका इंसानी हुकूक की बुनियाद पर जो है वो ज़ाहिर बात है उनका हक़ है और हर कैदी जो है उसको ये हक़ दुनिया ने दिया है कि भाई सब आप उनका इलाज मुआवजा हो सकता है, आप उनको एक्सेस दें। तो ओवरऑल अगर ये सिचुएशन है तो अगर आप देखें कि क्या होता है, क्या एक्सेस मिलती है, या इस वक्त जो एक बयानिया दोबारा खड़ा करना और फिर टीवी पे जिस किस्म के तबसरे दिए जा रहे हैं कि भाई चलगोज़े दिए जा रहे हैं, दूध में छुआरे डाले गए हैं, उनको शहद पिलाया जा रहा है, ये बकवासियात, ये टिकर कौन बनाता है ये सबको पता है। और टिकर कैसे जाते हैं, किस तरह टीवी वाले बेचारे डायरेक्टर आजकल नौकरियाँ कर रहे हैं और वो किस तरीके से मेन स्ट्रीम पर बात करते हैं, वो आपके सामने है। सो बहरहाल ओवरऑल जो सिचुएशन है अपने आपके सामने रखी। इस वक्त मुज़व्वात से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।